सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से बीपीएससी के जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, इसमें हम आज से 730 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। और आइए चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करकोट राजवंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज के लिए कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में डैश मूल अधिकार और डैश मूल कर्तव्य, मतलब कितने मूल अधिकार और कितने मूल कर्तव्य है, ये पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मूल अधिकारों की जो संख्या है वो है प्रेजेंट टाइम में कितनी, तो 7, क्षमा कीजिएगा, प्रेजेंट टाइम में 6 है। ठीक है, और मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार 6 हैं और मूल कर्तव्य 11 हैं। जो शुरू में था उसमें मूल अधिकार आपके साथ साथ हुआ करते थे, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार था, जिसको कि बाद में चल करके इसको विधिक अधिकार बना दिया गया था और इसको हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन लेग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये जो फाइन लेग शब्द है दोस्तों, वो संबंधित है आपके क्रिकेट से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और निम्नलिखित में से किस राजा के बीच हुआ था। तो आप जानते हैं मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बैटल ऑफ तराइन हुआ था। नेक्स्ट है, बड़ा इमामबाड़ा भारत के किस राज्य में है। तो बड़ा इमामबाड़ा आप सभी जानते हैं कि ये जो है लखनऊ में स्थित है और ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन ही आपके बीपीएससी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो अगर आप इसको देख करके जाते हैं तो हमें लगता है कि आपको अच्छा खासा यहाँ से हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है, दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है। तो जो दक्कन का पठार है दोस्तों, वो है आपके उड़ीसा में, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्नलिखित में से कौन सा इब्न बतूता या फिर इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया गया है। तो ये जो इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा जो है बदायूं का दरवाज़ा बताया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार डैश द्वारा बनवाई गई थी। तो ये जो बनवाई गई थी दोस्तों, चोर मीनार, ये बनवाई गई थी आपके जो शासक अलाउद्दीन खिलजी था उसके द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भाग 2 में क्या है, भाग 2 में आता है नागरिकता, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली में किस वंश का शासन आया। तो ये सब इसका तो भी आप ट्रिक जानते होंगे, गुड़ खा तसला में जो आप लोग कहते हैं। ठीक है, तो खिलजी के बाद कौन सा वंश आया था। ठीक है, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद आपका कौन सा, गुलाम के बाद आए थे लोधी वंश। ठीक है, नहीं सॉरी, गुड़ है ना, तो आपका सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर आपका तुगलक वंश, फिर आपका सैयद वंश, फिर लोधी वंश, उसके बाद मुग़ल आ गया था। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि खिलजी के बाद कौन आया था। तो खिलजी के ठीक बाद जो वंश आया था उसका नाम था तुगलक वंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का डैश मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मतलब कौन सा भाग भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है वो आपके आता है किसमें, आपके पार्ट 3 में आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ठीक है, तो महानदी जो है आपकी निकलती है वो छत्तीसगढ़ से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो विश्व बैंक के प्रेजेंट टाइम के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, उनका नाम है जिम योंग किम। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली महिला विधायक कौन है। ठीक है, तो भारत की पहली महिला विधायक का नाम था क्या, मुथु लक्ष्मी रेड्डी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
एक 744वें नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारत की पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। तो राजा हरिश्चंद्र के निर्माता का नाम था दादा साहब फाल्के, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन माना गया है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल माना गया है कमल, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासिका या फिर शासक कौन थी। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप की जो पहली महिला शासिका थी वो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, इसका नाम था रजिया सुल्तान, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आवश्यक खनिज आयोडीन सामान्यतः डैश में पाया जाता है। तो आयोडीन आप सभी जानते हैं दोस्तों, आयोडीन किस में पाया जाता है, समुद्री खाद में पाया जाता है, मतलब जो हम लोग समुद्र से जो भी सी फूड होते हैं उसमें पाए जाते हैं। निज़ाम उल मुल्क, ठीक है, आसफ जा डैश राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, तो निज़ाम उल मुल्क जो है जिनको आसफ खान को ही मतलब निज़ाम उल मुल्क के नाम से जाना जाता था, इन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले मुग़ल शासक कौन थे। तो पहला मुग़ल शासक आप सभी जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, ऐसे ऐसे ये राजवंश चला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, पहला मुग़ल शासक पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहला मुग़ल शासक आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी और बी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। ठीक है, ये सी ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी, या फिर ये सी कहिए या फिर बी कहिए, बाबर पहला मुग़ल शासक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, सी इसमें मतलब लिखा हुआ है लेकिन बाबर इसका राइट आंसर आप जानिए। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज़ जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं वो किस प्रकार के यौगिक हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा में स्थित ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी डैश पत्नी, मतलब कितनी नंबर की पत्नी के याद में करवाया गया था। ठीक है, तो शाहजहां ने इस जो मतलब मकबरा था या फिर ये जो ताजमहल है इसका निर्माण जो है वो अपनी दूसरी पत्नी के याद में कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है दोस्तों वो समर्पित है आपके किसको, सोम को। ठीक है, सोम देवता को। ठीक है, और सोम एक ऐसा रस है जो कि किस पे पाया जाता है, चंद्रमा पे पाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर या फिर बाराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था। तो बाराबर की जो गुफाएं थी दोस्तों उसका जो निर्माण था वो आपके आजीवकों के आश्रय गृह के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का नौरत्न नहीं था। ठीक है, तो अकबर के दरबार के 9 रत्न में से इसमें से कौन से नहीं शामिल थे ये पूछ रहा है। तो राजा भरमाल ये जो है नहीं शामिल थे, बाकी के तानसेन भी थे, बीरबल भी थे, मान सिंह भी थे, ये सभी लोग थे, लेकिन राजा भरमाल जो ऑप्शन नंबर बी में लिखे हुए हैं ये नहीं शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेज़ का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव भेजे ही इसलिए गए थे क्योंकि ये जो है आपके जो सिराजुद्दौला थे उनके साथ उनका जो है मतलब जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी उसका बदला ले सके। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं। तो ग्रैंड ओल्ड मैन आप सभी जानते हैं दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देखते हैं, हाँ, फ्रक्टोज जो कि प्राकृतिक शर्करा है मौजूद होता है। फ्रक्टोज किस में पाया जाएगा दोस्तों, तो फ्रूट्स में पाया जाता है फ्रक्टोज, आप सभी जानते हैं फलों में फ्रक्टोज पाया जाएगा। ठीक है, मिल्क में आपका लैक्टोज या फिर मॉल्टोज लोग कहते हैं पाया जाता है, इस टाइप से ऐसे ऐसे इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये किया गया था दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि लॉर्ड लिट्टन द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड लिट्टन। नेक्स्ट है गोलकोंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गोलकोंडा का जो किला है दोस्तों वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रिकेट्स बीमारी किसके अभाव में होती है। ठीक है, तो रिकेट्स जिससे कि हड्डियाँ थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, वो आपके विटामिन डी के
अभाव में होता है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरी, सी से आपका स्कर्वी, उसका रिकेट्स, ऐसे ऐसे इसके राइट आंसर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सांसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश सांसद के सदस्य बनने वाले जो पहले भारतीय थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमा इसमें से किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो भीमा जो है वो सहायक नदी है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, कृष्णा नदी की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? तो गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा को प्रारंभ किया गया था 12 मार्च 1930 में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 मार्च 1930। ठीक है, नेक्स्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश जो है वो वापस कराया जा सकता है राज्यपाल द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक थे? ठीक है, तो इन दोनों ने मिल करके एक पार्टी की स्थापना की थी जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के में श्वेत क्रांति के लिए अग्रसर माना जाता है। ठीक है, तो भारत में श्वेत क्रांति के लिए अग्रसर माना जाता है वर्गीस कुरियन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे की औषधि की रानी, मतलब किस पौधे को औषधि की रानी कहा जाता है? ठीक है, तो औषधि की रानी जिस पौधे को कहा जाता है उसका नाम है आपका क्या? तुलसी का पौधा, यानी कि होली बैसिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश का तो आप जानते होंगे ढाका इसकी राजधानी है और मुद्रा है टका। ठीक है, तो ढाका टका याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वैट का फुल फॉर्म क्या है? तो इस भी आप जानते होंगे वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी आपके लॉर्ड डलहौजी द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत की में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो ये सब आप याद रखिएगा, मुंबई से ठाणे वगैरह इसमें राइट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 774 नंबर क्वेश्चन है हमारे लिए कि रिफ्ट घाटी भारत के कौन से नदी में बहती है? ठीक है, यानी कि रिफ्ट वैली किस नदी में है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई है? तो अधिकांश जो भारतीय लिपियां हैं दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, ऑप्शन नंबर बी इसको राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत के ध्वज को डिज़ाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं को मान्यता से संबंधित है? तो भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित जो अनुसूची है वो है आपकी अनुसूची नंबर 8। ठीक है, 8वीं अनुसूची जो है भारत में ये भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप का नाम है बैरन द्वीप, यानी कि बैरन आइलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को लाल नदी भी कहते हैं? तो लाल नदी के नाम से हम ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा डैश को प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू द्वारा वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, और यही जाकर के बाद में आपके प्रस्तावना का आधार या फिर प्रस्तावना के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने, देखिए यहाँ पे जो है ये जो क्वेश्चंस है वो सब आपके वही रिविजन्स क्वेश्चन है। उसके बाद 801 नंबर प्रश्न पे हम आते हैं, वो है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी? तो भारतीय सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता आप तो भी जानते हैं दोस्तों कि वरीयता के आधार पर पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बना दिए गए थे, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी?
तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 1993 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है। तो शिव समुद्रम जो द्वीप है वो कावेरी नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, उसका लिखा हुआ है कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है। तो ये 120 दिन का लगभग इसका जीवन काल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत में प्याज उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस राज्य की है। तो प्याज उत्पादन भारत में जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है कहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सारे ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, हालांकि मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। सबसे सर्वाधिक जो है आपका प्याज उत्पादन में इस समय महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। ठीक है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 805 नंबर के प्रश्नों तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया, और आगे के सेशंस में हम इसके आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, लगभग हमने 805 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, और सारे की पीडीएफ भी हमने अपलोड लगभग कर दिए हैं। जो नहीं अपलोड किए हैं वो अपलोड हो जाएंगे जल्दी ही। मैं जितने पीडीएफ हो गए उनके आंसर्स को भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स भी अब नज़दीक हो गए हैं, 2-4 दिन के टाइम बाकी हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा। और मैं इन सारे वीडियोस का एक कंपाइलेशन पूरा एक वीडियो में बना दे रहा हूँ, इसको भी अपलोड कर देंगे। अगर आप सारे वीडियोस को नहीं पा रहे हैं, हालांकि प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, अगर नहीं पा रहे हैं फिर भी आप उस एक वीडियो को भी देख लेंगे तो सारे वीडियोज़ उसमें ऐड मतलब जोड़ करके ज्वाइन करके उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।